Hello students, so today's topic is chapter number 18, Night of the Scorpion. This is a poem which is composed by Nizam Isabel and this is from class 12th NIOS English. So ये जो पोइट्री है ये इट्स अबाउट रेनी नाइट, बारिश हो रही है, बहुत रात का समय है। एक बिच्छू ने पोइट की मम्मी को डंक मार लिया है और जो बिच्छू है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सैक ऑफ राइस यानी कि चावल की बोरी के नीचे वो हिडन है, छुपा हुआ है। लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड द मदर ऑफ द पोएट टू शो देयर सिंपैथी। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है तो वहाँ बहुत भीड़ जमा हो जाती है सिंपैथी दिखाने के लिए। दे सेड द गॉड्स नेम 100 टाइम्स सो दैट द स्कॉर्पियन वुड पैरालाइज। तो स्कॉर्पियन को पैरालाइज करने के लिए यानी कि वो आगे फर्दर मूव ना कर सके, इसके लिए वो बहुत सारे भगवान के नाम लेते हैं, 100 टाइम्स नाम लेते हैं। दे वॉन्टेड द स्कॉर्पियन स्टैंड स्टिल टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन इन मदर्स बॉडी। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि अगर स्कॉर्पियन अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो उसकी मम्मी के बॉडी में जो पॉइजन है वो भी नहीं फैलेगा, एक ही जगह रहेगा तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट हिज फादर वॉज अ रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट होते हैं वो लोग जो लॉजिकल वाइज सोचते हैं, किसी अंधविश्वास को नहीं मानते। तो जो पोइट है उसके फादर एकदम रैशनलिस्ट है। होली पर्सन टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन और आफ्टर 20 hours शी लेफ्ट हर सेल्फ वेल, शी फॉरगॉट हर पेन एंड थैंक्ड गॉड फॉर हर चिल्ड्रन हु वर स्पेयर्ड बाय द स्कॉर्पियंस टंग। तो कम से कम 20 घंटे के ये सब करने के बाद उसकी मम्मी को होश आता है और सबसे पहले वो यही कहती हैं कि शुक्र है कि मेरे बच्चों को बिच्छू ने नहीं डंक मारा। तो पोइट्री रीड करते हैं। नैरेटर जो है वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहा है, तो ही इज़ अ सन एक्चुअली। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो वो याद कर रहे हैं, मुझे याद है वो रात जिस रात को मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। तो 10 घंटे की कंटिन्यूस बारिश की वजह से, ड्रिवन का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली करना। तो 10 घंटे की बारिश की रिजल्ट ये हुआ कि वो बेचारा जो स्कॉर्पियन था वो रेंगता रेंगता क्रॉल करता करता चावल की जो बोरी है, सैक ऑफ राइस है, उसके नीचे चला गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन मतलब उसकी मम्मी को डंक मार के अपना पॉइजन वहाँ छोड़कर, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। तो डंक मारने के बाद फ्लैश मतलब उसकी जो चमक जिसमें होती है, जो कोई भी चीज़ शाइन करती है, तो क्या शाइन कर रहा है? फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, उसकी जो पूँछ है वो चमक रही है। एंड डायबॉलिक क्यों बोला गया है? डायबॉलिक मीन्स विच इज़ वेरी क्रूअल एक्चुअली, जो दया नहीं करते हैं किसी के ऊपर। तो क्योंकि उसने डंक मारा है तो दैट मीन्स इसको उसके साथ कंपेयर किया गया है कि टेल कैसी है, डायबॉलिक टेल है। डार्क रूम में फिर वो छुप जाता है और कोशिश करता है कि वापस बारिश में निकल जाऊं, इसलिए लिखा है ही रिस्क द रेन अगेन। द पीजन्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। अब पीजन्स जो है वहाँ के जो किसान हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, किसान हैं, वो एकदम मक्खियों की तरह आ गए इतनी भारी भीड़ में। एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द एविल वन। तो इतनी सारी भीड़ में जो किसान भीड़ बन के आए हैं वो भगवान का नाम 1000 बार 100 बार ले रहे हैं, इतनी बार ले रहे हैं, बार बार क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वो ये मानते हैं कि ऐसा करने से स्कॉर्पियन को वो पैरालाइज कर देंगे। पैरालाइज का मतलब कि वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। और वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? विद कैंडल्स, विद लैंटर्न्स, बहुत सारी कैंडल्स जलाई हुई है, लालटेन पकड़ी हुई है हाथ में। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। तो वो जो कैंडल्स हैं और जो लैंटर्न्स हैं उससे वो शैडोज बना रहे हैं, बड़ी बड़ी शैडो बना रहे हैं। किसकी शैडो? स्कॉर्पियन की ही, यानी कि बिच्छू की ही बना रहे हैं। सो दैट उनका ये मानना है कि उस बिच्छू की जब हम शैडो मड बेक्ड वॉल्स, मिट्टी से सनी हुई जो दीवारें हैं, उसके ऊपर डालेंगे तो
उसका असर ये होगा कि वो बिच्छू जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, कहीं हिलेगा नहीं, आगे कहीं नहीं जाएगा। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसको ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, फिर भी वो नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, ऐसे करके वो अपनी टंग्स को भी क्लिक कर रहे हैं। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। तो उनका क्या मानना है, हर एक मूवमेंट, जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे बढ़ रहा है या किधर भी जा रहा है, उसी सेम स्पीड में उसका जहर जो है वो मेरी मम्मी के बॉडी में भी आगे बढ़ रहा है। सो मे योर सफरिंग डिक्रीज, प्रे कर रहे हैं। सफरिंग किसकी है, मम्मी की, जिसको डंक मारा है, काटा है बिच्छू ने, उनकी सफरिंग जो है, उनका जो दुख है, उनकी जो ये वो फील कर रही हैं, ये जो दर्द हो रहा है उनको, वो कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। अब आने वाले जन्म के जो आपके जो मिसफॉर्च्यून्स होता है, बैड लक, जो हम कहते हैं ना कि हमने बुरे कर्म किए हैं तो फिर बुरा फल ही आएगा, तो वैसा वो बोल रहे हैं कि उस तरीके का आपको कम हो जाए और आपको दिक्कत, आपको परेशानी ना हो। मे द सम ऑफ एविल बैलेंस्ड इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकेम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। तो ऐसा कह रहे हैं बिकॉज वो अंधविश्वास में मानते हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं ऐसा कि जो आपके बुरे कर्म हैं और जो आपके अच्छे कर्म हैं वो बैलेंस हो जाए आपस में, राइट। तो गुड कर्मास एंड द बैड कर्मास वो बैलेंस हो जाए, इसलिए गुड कर्मास को सम ऑफ गुड कहा गया है और बैड कर्मा को सम ऑफ एविल कहा गया है। वो बैलेंस हो जाए तो आपका ये जो पेन है, दर्द है, डिमिनिश हो जाए। डिमिनिश मीन्स कम हो जाए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, और जो पॉइजन बॉडी के अंदर गया है वो भी बॉडी को प्योरीफाई कर दे। प्योरीफाई किससे, ऑफ डिजायर and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center. तो मेरी मम्मी जो है वो ज़मीन पे लेटी हैं, फ्लोर पे सेंटर में, और बाकी सब लोग आसपास पूरा राउंड बनाकर बैठ गए हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, और कैंडल जला रहे हैं और लैंटर्न्स आ रही हैं और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मोर इंसेक्ट्स, क्योंकि रेनी सीजन इसलिए इंसेक्ट्स हैं। एंड द एंडलेस रेन, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। तो मेरी मम्मी जो है वो बॉडी इधर कभी इधर पलट रही हैं, कभी उधर हिल रही हैं, इस तरीके से हो रही है। क्यों, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा है। ग्रोनिंग ऑन अ मैट का मतलब, ग्रोनिंग मीन्स जो दर्द से करहाता है उसको ग्रोनिंग बोलते हैं। मैट पे उनको लेटाया हुआ है। माई फादर, अब यहाँ पोएट अपने पापा के लिए बात कर रहे हैं, अपने फादर के लिए। स्केप्टिक, रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। अब मेरे पिताजी कौन है, स्केप्टिक हैं। स्केप्टिक का मतलब जो भगवान में या अंधविश्वास में एक्चुअली जो मानते नहीं हैं। रैशनलिस्ट का मतलब होता है जो लॉजिकली सोचते हैं। तो माई फादर इज लाइक दिस, बट स्टिल ही इज ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। कर्स होता है कोई बद्दुआ मिली है, कोई दुआएं मिली है, सब के बारे में सोच रहे हैं। कोई पाउडर दे रहा है, कोई मिक्सचर दे रहा है, कोई हर्ब दे रहा है, कोई हाइब्रिड लेकर है, किसी भी तरीके से इलाज कर रहे हैं। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. अब मेरे फादर ने इनफैक्ट जिस मेरी मम्मी के पैर के अंगूठे पे जहाँ काटा था बिच्छू ने, वहाँ पर पैराफिन भी पोर किया, यानी मिट्टी का तेल, उसको माचिस की तीली से जलाया भी है, और मैं देख रहा हूँ। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कैसे वो फ्लेम, आग जल रही है मेरी मम्मी के पैर के अंगूठे पे। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन। और मैं ये जो ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनको ये जो डंक हो मारते हैं, जो पॉइजन को हटाने का तरीका आता है, और वो सब अपने राइट्स रिचुअल्स कर रहे हैं, जैसा भी उनको आता है वैसा वो कर रहे हैं, और उन सब की कोशिश यही है कि इस पॉइजन को ख़त्म किया जाए। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। मेरी मम्मी के ऊपर जो पॉइजन का असर हुआ था वो ख़त्म हो जाता है। मेरी मम्मी होश में आती हैं, एंड माई मदर ओनली सेड
थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तो मम्मी जो है होश में आते ही सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करती हैं और ये कहती हैं कि शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।